यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक हैं, मंगल मूर्ति हैं, विवेक हैं, समझदारी हैं, जगत की माता के प्रतिनिधि हैं। संसार की रचना का प्रबंधन आपके हाथ में है। माता ऊर्जा स्वरूप पूरा विश्व के रूप में व्याप्त हैं। अपने आत्म तत्व से 36 तत्वों को बनाई, जिसमें आपको भी विवेक तत्व के रूप में उसने बनाया। अपने विवेक के माध्यम से आप विश्व के हाथ में सृष्टि की रचना का भार उसने सौंपा। स्वयं आत्मा होकर, सोल होकर, स्पिरिट होकर प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जगह वो वर्तमान रहती है, विराजमान रहती है। आप के विवेक के और आत्मा की सेवा के लिए आप विवेक सहित नीचे के जितने मन, बुद्धि, चित्त, चेतन सब आपके अपनी माता की सेवा में लगे रहते हैं। आप से एक निवेदन है, आपसे उनसे प्रार्थना है कि भारतवर्ष को थोड़ा सा चेतन, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा चेतनता प्रदान कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए कि ये अपने स्वस्थता के संदर्भ में चेतन रहें, जागरूक रहें और इस देश की जो परंपरा है, जो मर्यादित सभ्यता है, उस मर्यादित सभ्यता को फिर से इस देश में लागू करने के लिए या उस आधार पर एक तंत्र स्थापित करने के प्रति इनमें प्रेरित हों और ये स्वस्थ रहें। सारी क्रियाकलाप इनका ज्ञान विज्ञान से युक्त हो और विवेक से युक्त हो, बुद्धि और इत्यादि से युक्त हो। अभी तो सारी की सारी क्रियाएं मनमौजीपन में चल रही हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त होने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था, उस संकल्प की पूर्ति में भी आज मनुष्य का मनमौजीपन बाधक है। उसको मिटाने के लिए अगर कोई उपाय आपके पास हो तो करिए। आपसे निवेदन है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। परंपरागत आयुर्वेद की जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से हम आपको स्वस्थ और चैतन्य बनाने की प्रेरणा से इस कार्यक्रम के सामने प्रस्तुत होता हूँ। ये एक आपका एक तंत्र है, तंत्र में ही जैसे प्रजातंत्र है देश में, भारतवर्ष में या विश्व में जहाँ भी हो प्रजातंत्र है, उसी तरह से हमारे तन है और तन की जो सारी व्यवस्थाएं हैं प्रजातंत्र के जैसी है। इस तंत्र में हमारे सेल हैं वो छोटे उम्र के हैं, बहुत बड़े तादाद में हैं। जिस प्रकार भारतवर्ष में 135 करोड़ आदमी है, उसी तरह से यहाँ 135 करोड़ तो छोटा सा 1.5-2 इंच में सेल का मनुष्य सब हो जाते हैं। इतना आबादी है इसकी। सारा विश्व में मनुष्य जितना होगा उससे भी ज़्यादा होगा, अगणित है, अनंत है। लेकिन अनुशासित तरीके से सेल आपस में एक दूसरे से जुड़कर और
तक माने कोशिकाओं का में के रूप में संगठित होते हैं और रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र बनता है। देश का भी लगभग यही है। इसी के आधार पर प्रजातंत्र में सभी लोगों को, सब निचले पायदान से सर्वोच्च समझदार, चेतन और विवेकशील लोगों तक का बीच में एक कड़ी बनाई जाती है। जो चेतन नहीं है, जो तन के अधीन अभी चल रहे हैं, कोशिकाओं के गुच्छा के रूप में जो मनुष्य अभी हैं, वैसे लोगों को एक पर शासन करने के लिए उनको और उनको खान पान, रहन सहन की पूर्ति के लिए आँख, नाक, कान, जीभ बनाई गई है। प्रकृति में सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है, उसके माध्यम से वो खाते पीते रहते हैं। मन जो है इसका संचालक है, और मन को संचालित करने के लिए मन जो है अपने आत्म तत्वों के साथ जुड़कर चले, इसके लिए मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर चेतन है, चेतन के ऊपर अहंकार है। उसी प्रकार यहाँ भी प्रजातंत्र में भी बनाई गई है कि अंतिम जो सुप्रीम जो यहाँ का शासक होगा प्रजातंत्र में, वो विवेकशील होगा, विवेकयुक्त होगा, आत्म तत्व से युक्त होगा, आत्मा के साथ उसका लगाव रहेगा। वैसी स्थिति में वो अपनी कोशिकाओं से लेकर और ऊपर तक सारे लोगों पर ध्यान रखेगा। ये जैसे उसी तरह से हमारा ये शरीर भी एक तंत्र है, और इसमें वायु जो है इसके प्रधान सेवक है, इस तंत्र का निर्माता है, हमारे भीतर के तंत्र का। और वो प्रकृति जगत से जो कुछ भी वस्तु आती है तो उसका जो उसको परिवर्तित करके इसको निर्माण करने के लिए, बताने, इसके कार्य करने के लिए अग्नि पित्त जो है वो इसको सहयोग करता है। और कफ जो है ये जब कुछ निर्माण करता है, विशिष्ट बनता है, सारी व्यवस्था बनती है, तो वो भी एक ऊर्जा के रूप में संग्रहित और संगठित रहता है। और ये कोशिकाओं से लेकर और पूरे आत्मा तक का ये क्रिया तंत्र में भी होती है और बाहर के प्रजातंत्र में भी होता है। लेकिन जब तंत्र में मन तंत्र का मन का वर्चस्व हो जाता है, मनमौजी तंत्र जब मनमौजी हो जाता है तो बीमारियों की भीड़ हो जाती है, उसके सारे लक्ष्य भूल जाते हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के साथ जुड़ के चलने लगता है। उसी प्रकार देश का तंत्र भी जब मनमौजी हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, विवेक से काम लेने, उसमें चित्त चेतन अहंकार का अभाव होता है, बुद्धि का अभाव होता है, तो देश भी विकृत हो जाता है, हमारा शरीर भी उसी तरह से विकृत हो जाता है। अब यह बात अलग है कि प्रकृति को प्रकृति इस परिष्कार को बहुत महत्व नहीं देती है। हमारे पूर्वजों ने अपने को देवता तत्व के स्तर तक बनाने के लिए हम ये वेद की रचना किया था और आयुर्वेद की रचना किया था। उसके आधार पर खान पान की व्यवस्था की थी कि हमारे भीतर हम विवेक का भी विकास करेंगे, विवेक के अधीन रहकर बुद्धि चित्त चेतन अहंकार के अंतर्गत रहेंगे, सिर्फ मनमौजी नहीं रहेंगे। अब जब ये चित्त चेतन अहंकार तक ये मनुष्य रहता है तो ईश्वर तत्व में रहता है, और जब मन के अधीन रहता है तो जीव तत्व में जड़ चेतन जड़ के रूप में ये वर्तमान रहता है। तो प्रकृति का में ज्ञान विज्ञान के परिष्कार का लक्ष्य प्रकृति को है कि नहीं है ये मालूम नहीं, लेकिन ये पेड़ पौधों को या पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को फिर से पुनः मनुष्य में ले जाने के लिए, जीव जंतुओं के में ले जाने के लिए, चेतन बनाने के लिए जो प्रकृति की परिष्कार चक्र है वो अपना चलती रहती है। और प्रकृति का
जो शक्ति है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इसीलिए इसको कर्म प्रधान माना गया है। अगर हम परिष्कार की ओर संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम परिष्कृत हो जाएंगे, मन से ऊपर उठकर बुद्धि में जाएंगे, चित्त में जाएंगे, चेतन में जाएंगे, अहंकार मैंपन का बोध में अहंकार में जाएंगे, विवेक में जाएंगे, तो जगत के साथ में सुप्रीम स्तर को प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन अगर हम अब मन के अधीन ही रहेंगे तो बस कोशिकाओं रस रक्त अस्थिर मज्जा मेद शुक्र ओज तक जाएंगे, और ओज बनेगा तो हमारा तन बचेगा, ओज नहीं बनेगा तो तन नष्ट हो जाएगा, फिर अपना जन्म लेने की प्रक्रिया में ओज चला जाएगा। तन क्योंकि मन के अधीन जब शरीर हो जाता है तो उम्र की आयु भी घट जाती है, रोगों का समूह भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश करना है और मनमोजी नहीं बनना है। हमको बुद्धि विवेक के साथ अगर हम जुड़ के चलने का प्रयास करें तो ये इस देश की पुरानी मर्यादाएं, मर्यादित समझौता जो किया था सभ्य होने के लिए, आरोपित जीवन के लिए, उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसी के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। इस संदर्भ में पुनः फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।